नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। आज तक के मशहूर टीवी न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना ने आज सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद मीडिया जगत में शोक की लहर है। तो अब उनके निधन के बाद लगातार जो शोक संवेदनाएं हैं वो प्रकट की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि रोहित सरदाना ने बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो ऊर्जा से भरपूर थे और उनका अंदाज जो है उसको भर पाना मीडिया जगत में एक बड़ी क्षति के तौर पे देखा जाएगा। इसके साथ साथ अमित शाह ने भी रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जो है इस मौके पर परिवार को ढाढ़स बनाया। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से भी रोहित सरदाना के निधन पर ये कहा गया है कि वो बहुत जल्दी चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को जो है वो शांति प्रदान करे। रोहित सरदाना 42 वर्ष के थे और रोहित सरदाना आज तक में टीवी न्यूज़ एंकर थे और वहाँ पर क्योंकि पिछले एक हफ्ते पहले वो कोरोना से पॉजिटिव आए थे। जब वो न्यूज़ पढ़ रहे थे अचानक से उसी वक्त उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन पर रखा था। जो जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी थी उसके हिसाब से वो स्वस्थ हो रहे थे। उन्होंने अपने सहयोगियों से लगातार इस बारे में बातचीत जारी रखी थी कि वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनका जो पसंदीदा टीवी शो था दंगल, वो उनकी जगह चित्रा त्रिपाठी या फिर कोई दूसरे न्यूज़ एंकर की तरफ से किया जा रहा था। इन तमाम चीज़ों के बीच में रोहित सरदाना कल रात 10:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। अचानक से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उनको नोएडा के ही मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर आज सुबह 4:30 बजे रोहित सरदाना ने अंतिम सांस ली है। रोहित सरदाना दिल्ली में अपनी पत्नी और 2 छोटी बच्चियों के साथ रहते थे। जिस तरीके से पूरी खबर सामने आई उसके बाद से लगातार जो शोक है वो उसकी लहर जो है दिख रही है मीडिया जगत में, क्योंकि रोहित सरदाना देश के उन चुनिंदा न्यूज़ एंकर्स में से एक थे जिनको पसंद करने वाले लोग या फिर उनके खिलाफ में भी खड़े रहने वाले लोग बड़ी तादाद में थे। रोहित सरदाना ने अपने करियर की जो शुरुआत है वो की आपको ईटीवी से, उसके बाद वो रेडियो के कई कार्यक्रमों में जाते रहे। उसके बाद वो जी न्यूज़ में आए और वहाँ पर उनका ताल ठोक के नाम का जो कार्यक्रम था वो बेहद प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद रोहित सरदाना जो हैं वो आज तक में आए, जहाँ पर आज तक के एक इवनिंग डिबेट शो दंगल को उन्होंने होस्ट किया। रोहित सरदाना एक हफ्ते पहले तक ऑन स्क्रीन थे और कल रात में जब उनको घबराहट महसूस हुई या जब उनकी सांसें उखड़ना शुरू हुई, उसके पहले तक आम लोगों के लिए जो लोग परेशान थे कोरोना को लेकर के, उन तमाम लोगों के ट्वीट को रिट्वीट या फिर लोगों से मदद मांगते नजर आ रहे थे। ऐसे में अचानक से रोहित सरदाना का जाना एक अपूरणीय क्षति है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों या फिर तेजस्वी यादव हों, इन तमाम लोगों ने रोहित सरदाना के अचानक यूँ चले जाने के बाद जो है एक तरीके से कहे कि अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं और कहा है कि उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।